भीष्म, जिनका मूल नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे। देवव्रत बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर थे। जब शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हुआ, तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उसके संतान ही राजगद्दी पर बैठे। यह सुनकर देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर यह प्रतिज्ञा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और सत्यवती की संतानों को ही राज्य सौंपा जाएगा। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। उनकी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। भीष्म जीवन भर हस्तिनापुर के लिए समर्पित रहे और 4 पीढ़ियों तक राजाओं के सलाहकार व रक्षक बने रहे। वे महान योद्धा, नीतिज्ञ और धर्म के ज्ञाता थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि वे राज्य और राजा धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठावान थे, भले ही उनके मन में पांडवों के लिए स्नेह था। युद्ध के पहले 10 दिनों तक वे कौरवों के सेनापति रहे और पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अंततः श्रीकृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थी और भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, को आगे करके भीष्म पर बाणों की वर्षा की और उन्हें धराशायी किया। भीष्म ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक कि उत्तरायण, मृत्यु के लिए शुभ काल, का आगमन नहीं हुआ। वे तीरों की शैया पर लेटे रहे और युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। उनकी मृत्यु के बाद भीष्म को महाभारत के सबसे महान पात्रों में गिना गया, जो त्याग, धर्म और निष्ठा की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। भीष्म ने अंबा के साथ जो किया, उसे अत्याचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंबा की इच्छा के विरुद्ध ऐसे निर्णय लिए जिससे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जब काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया, तो भीष्म वहां पहुंचे और बिना उनकी इच्छा जाने उन्हें बलपूर्वक जीतकर हस्तिनापुर ले आए, ताकि वे अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह करें। अंबा ने साफ कहा कि उसने मन से पहले ही शाल्वराज को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। यह जानकर भीष्म ने उसे शाल्वराज के पास भेजा, लेकिन शाल्व ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वह अब भीष्म द्वारा हरण की गई है। अंबा अपमानित होकर फिर भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने की विनती की, पर भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का हवाला देकर मना कर दिया। इस तरह अंबा न तो शाल्व को पा सकी, न भीष्म को। उसका जीवन एक ऐसी स्त्री का बन गया जिसे न समाज स्वीकार करता था, न वह स्वयं अपनी इच्छा से कुछ कर सकी। यही कारण है कि अंबा ने इसे एक अत्याचार माना और प्रतिशोध की भावना से तपस्या कर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर भीष्म के पतन का कारण बना।